अगर आप क्लास 12th में हैं और इस बार अगर आपका बोर्ड का एग्जाम है और आप मैथ सब्जेक्ट ले लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए, आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे। और आप लोगों का बोर्ड का टाइम काफी नजदीक आ गया है तो हम आपके लिए प्यारा सा एक गिफ्ट लेके आए हैं। डिटरमिनेंट के वीबीआई ऑब्जेक्टिव के साथ मस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव आप इसे बोल सकते हैं। आपको बस एग्जाम में ओनली डिजिट चेंज मिलेगा और क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अभी नहीं कीजिएगा, पहले आप इस वीडियो को देखिए, आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और अगर हम सुंदर है तो हम लाइक करने के लिए हम आपको बोलेंगे नहीं, वो आपकी मर्जी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव का, इसे कैसे सोल्व करें। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को सोल्व करने का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्रॉस कीजिएगा तो ये माइनस रहेगा और यहाँ पे साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो बोलिएगा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा। और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ से इसका वैल्यू आपको पता है 1 होगा और इसका भी वैल्यू 1 होगा और दोनों का दोनों माइनस में है तो हम लोग का -2 आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। आप अपने भी विचार को प्रकट कर सकते हैं। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर सेकेंड पे बात कर लेते हैं। थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट है, इसको हम लोग सोल्व करने का 4 तरीका होता है। डिटरमिनेंट वन शॉट करके एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप जाके देखिए और सीख लीजिए। और यहाँ पे हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे। पहला ना बात तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है -1 और ये +1, मतलब ये दोनों को हम जोड़ दे आपस में तो हम लोग का काम बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आप सोच रहे हैं लेफ्ट और राइट, ध्यान से देखिए आप क्या सोच रहे हैं। जे ये लेफ्ट वाला अगर ये राइट में जाके जुड़ जाएगा तो हम लोग का काम बन जाएगा, और ये बीच वाला जाके लास्ट में जुड़ जाएगा तो भी हम लोग का काम बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देख लीजिए। यहाँ पे खास 1 हो जाता, अगर यहाँ पे 1 रहता तो फिर इसमें भी जोड़ देते तो हम लोग का काम बन जाता। ये 2 का मल्टीपल आपको दिख रहा है तो बोलिएगा दिख रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन आप कर लीजिए तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 1 2 3 ये -1 और ये 1 हो जाएगा, तो बोलिएगा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आप इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। आप क्या सोच रहे हैं, बात आप सोच रहे हैं लेफ्ट राइट की, तो यहाँ पे कॉलम होगा। आप C1 में C3 को जोड़ रहे हैं और फिर बीच वाले को अब लास्ट वाला में जोड़ दीजिए, मतलब आप C2 के जगह पे सोच रहे हैं C3 को जोड़ना और कुछ नहीं। जब भी डिटरमिनेंट में बात लेफ्ट राइट की आएगी तो हम लोग कॉलम उसको बोलेंगे। देखिए यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ठीक। और ये जिसके जगह पे हम लोग जोड़ के लिख रहे हैं उसमें चेंजिंग आएगा, बाकी सब वही रहेगा। ये जोड़िएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये -1, ये 1 रहेगा और ये 1 रहेगा, ठीक। जिस रो या कॉलम में 2 को 0 आ जाए उसी का हम लोग साइन लेते हैं। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस। यहाँ पे आप देखिएगा तो -1 साइन आ गया, ये 2 इंटू में -1, इसके रो एंड कॉलम को ढकिएगा तो 6 3 8 4 दिखेगा, तो बोलिएगा यही दिखेगा। ये देखिएगा 6 6 24 और इधर भी चल गया 24, ये -2 इंटू में इधर 24 माइनस में 24, मतलब ओवरऑल -2 इंटू ये 0 होगा और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का 0 आ जाएगा, अदरवाइज वो 0 नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर आगे 3 पे बात कर लेते हैं। देखिए इसे कैसे सोल्व करें। अभी अभी हम आपको बताए थे जिस रो या जिस कॉलम में आपको 2 को 0 दिखे आप उसी को उठाइए। आप देखिएगा तो यहाँ से आपको दोनों साइड दिख रहा है, ये वाला में दिख रहा है आपको ये कॉलम फर्स्ट, इसमें भी 2 को 0, ये रो थर्ड दिख रहा है, इसमें भी 2 को 0। आपको जो मन है वो पकड़ के आप सोल्व कर लीजिए, आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 को ले रहे हैं, यहाँ पे साइन प्लस होगा और इसके रो एंड कॉलम को हम लोग रिमूव करेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा तो हमको बच रहा है ये इतना, और ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट बनेगा तो इसको सोल्व करेंगे तो 7 दूना 14 और 0 तेज 0, और यहाँ पे 0 किसी में जुटे या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 14 3 जा 42, हम लोग का 42 आंसर हो गया।
मेरे हिसाब से 42 आंसर है, आप अपने भी विचार को प्रकट कर सकते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर हम लोग 4 पे बात कर लेते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। ये एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, लेकिन ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बेसिकली। कैसे देखिए, आप क्या चाहते हैं, जो डिटरमिनेंट में हम लोग का एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो पूछ जाए तो हम आसानी से सोल्व कर लेते हैं। क्या यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले में से बीच वाले को घटाइएगा तो ऊपर में वो जीरो मिलेगा, तो बोलिएगा मिल जाएगा। फिर बीच वाले में से आप नीचे वाले को घटाइएगा तो एक और जीरो मिल जाएगा। मतलब आप सोच रहे हैं अप डाउन, और जब भी बात अप डाउन की आती है तो अब हम लोग रो लेते हैं, और जब भी बात लेफ्ट राइट की आएगी तो हम लोग कॉलम का यूज करेंगे। मतलब आप सोच रहे हैं R1 के जगह पे जीरो पुराना कैसे, R1 में से R2 को घटा के, यही सोच रहे हैं। जिसको जगह पे हम सोच रहे हैं वहां पे आप लिखिए, क्या लिखिएगा, देखिए ये जीरो होगा और फिर इसमें से ये घटेगा और ये काम सब में होगा, तो ये a माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप बीच वाले के जगह पे सोच रहे हैं, मतलब आप रो 2 के जगह पे सोच रहे हैं जीरो पुराना, रो 2 में से रो 3 को घटा के, और फिर इसमें से भी ये घटेगा और ये तीनों के साथ होगा ये काम, तो बोलिएगा होगा। देखिए अब यहाँ से होगा तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे और ये b माइनस सी हो जाएगा और ये बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, और ये 1 रहेगा और ये सी और ये सी स्क्वायर। ठीक, अब जिस रो या कॉलम में 2 जीरो आ जाए उसी का साइन लेते हैं, और इसका साइन लीजिएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको आप सोल्व कीजिएगा तो इसके रो एंड कॉलम को ढकिएगा तो यहाँ से दिखेगा a माइनस बी, बी माइनस सी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। a माइनस बी आपको कॉमन कर लीजिए और b माइनस सी भी आप कॉमन कर लीजिए। यहाँ 1 यहाँ पे 1, a माइनस बी इसमें से कॉमन किए हैं, इसको फार्मूला पे आप सेट कीजिएगा तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, मतलब a प्लस बी बचेगा और यहाँ पे b प्लस सी बच जाएगा, और इसको क्रॉस आप गुना करके सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से b प्लस सी हो जाएगा और इधर से माइनस हो जाएगा, दोनों में b से b गया, ओवरऑल जब देखिएगा तो a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, यही बच रहा है, तो बोलिएगा यही बच रहा है। तो यहाँ से आपको मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी है, आप अपने विचार को प्रकट कीजिए। आइए हम ऑब्जेक्टिव नंबर 5 पे बात कर लेते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। आपको बताए थे सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को आप क्रॉस करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से कीजिएगा, आपको दिखेगा ये साइन 20 डिग्री और ये दिखेगा कॉस 70 डिग्री, तो बोलिएगा जी। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दोनों को हम लोग क्रॉस करके घटाते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 20 हो जाएगा और फिर यहाँ पे साइन 17 हो जाएगा, बोलिएगा हो जाएगा। साइन अगर इसको a मानिए इसको b मानिए तो साइन a इंटू कॉस b प्लस में कॉस a इंटू साइन b। साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग साइन a प्लस b लिख दिए, और यहाँ दोनों को आप जोड़िएगा तो आपको साइन 90 दिख जाएगा और साइन 19 का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव नंबर हम लोग 6 पे बात करते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो आपको अभी हम आपको बताए थे जो आप 2 जीरो पुरा लीजिए तो हम लोग का आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी के हिसाब किताब से भी बहुत ही आसानी से ऑब्जेक्टिव सोल्व होता है। कैसे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें b प्लस सी है, कमी है a का, यहाँ पे a दिख रहा है, c प्लस a है, कमी है b का, यहाँ पे b प्लस सी, a प्लस b है, यहाँ पे कमी था c का, ये पूरा कर रहा है। मतलब इसमें जो जो कमी है सो यहाँ पे कॉलम 3 में जो जो कमी दिख रहा है वो कमी पूरा कर रहा है कॉलम 2 वाले। मतलब जाहिर सी बात है इस दोनों को मिला दीजिए। आप C3 के जगह पे क्या कर दीजिए, C3 को और C2 को आपस में मिला दीजिए, काम एक जैसा हो जाएगा। ये 1 1 रहेगा और ये A रहेगा, ये B रहेगा, ये C रहेगा, A प्लस B प्लस C हो जाएगा, ये भी A प्लस B प्लस C हो जाएगा, ये भी देखिएगा तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, हो गया। अब देखिए इसमें A प्लस B प्लस C दिख रहा है, सारा का सारा एलिमेंट कॉलम थर्ड का आपको सेम दिख रहा है, तो बोलिएगा दिख रहा है। आप इसको बाहर कर लीजिए, A प्लस B प्लस C को बाहर कीजिएगा तो यहाँ से 1 1 1 दिखेगा, A B C ये 1 1 1 रहेगा। और जब भी डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी कहता है 2 रो या 2 कॉलम आपस में
आइडेंटिकल हो मतलब समान हो, बराबर हो, तो हम लोग का डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है और 0 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 7 पे बात कर लेते हैं। इसमें आपको डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकाल के बताने के लिए बोल रहा है, इसे कैसे निकालें। तो आप ध्यान से देखिए, आप इसमें साइन लेके इसे सोल्व कीजिएगा, तो बोलिएगा सर साइन लेके सोल्व करेंगे, बाप रे हम तो ये पगला ही जाएंगे, तो इसे हम लोग कैसे सोल्व करें। तो आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन या कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। देखिए पहले यहाँ पे आपको 4, इसमें 8, 4 का मल्टीपल इसमें दिख रहा है, तो दिख रहा है सर, कोई बात नहीं। अगर हम इसमें से अगर 4 को कॉमन करेंगे तो ये 1 रहेगा, ये 2 होगा और ये 4 होगा, बोलिएगा ये 3 और ये 7 हो जाएगा और ये 9 ही रहेगा। इसमें से अगर 4 को आप कॉमन कीजिएगा तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो यहाँ से 4 को अगर बाहर निकाल रहे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। और आपको अभी अभी बताए थे किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो या बराबर हो या समान हो, जो कह दीजिए, तीनों कहने का मतलब एक ही है, तो हम लोग का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। और 0 को 0 के अलावा किसी में भी गुना कीजिएगा तो वो 0 दे देगा। चलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। देखिए अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 8 पे, इसे कैसे सोल्व करें। अब ध्यान से देखिए, इसमें बोल रहा है देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ मैक्स, डिटर्मिनेंट का 2 वैल्यू निकालिए और यहाँ पे ये दोनों को जोड़ के आप बता दीजिए जिसका वैल्यू क्या होगा। देखिए निकालते हैं, हम रोज ज्यादातर करते हैं 0 वाला का साइन लेते हैं क्योंकि सोल्व करने में आसानी होगी। ठीक, ये तो 0 आ जाएगा, लेंगे -4 को, ठीक, इसके रो एंड कॉलम को ढकेंगे, ये वाला रो हो जाएगा, ये वाला कॉलम, ये वाला रो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिएगा ये -1 आ जाएगा, इधर में -10 मतलब ओवरऑल -11 दिख रहा है, तो -1 और -10 यही आ जाएगा। फिर प्लस में लेंगे हम लोग 2a लेंगे, देखिए इसके रो एंड कॉलम को ढकेंगे, यहाँ पे a दिखेगा और माइनस माइनस प्लस में 4 बराबर यहाँ पे 86 दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे इसको गुना कीजिएगा, प्लस में 44 हो जाएगा 11 में और माइनस में इसको गुना कीजिएगा, ये 2a² हो जाएगा, तो बोलिएगा हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा तो ये 8a बराबर 86, यहाँ से इसको रहने दीजिए 2a² प्लस में 8a और यहाँ से इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करके क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अब आप देखिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इसमें से आप घटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ 4 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा, माने यहाँ 42 हो जाएगा भाई। इसको जोड़िएगा तो 40 40 80 और यहाँ पे 4 6 86 हो जाएगा। इसको 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 2 से उड़ा दें तो कहिएगा उड़ा दीजिए, ये a² हो जाएगा और यहाँ पे 4a हो जाएगा और इधर उधर 21 में बचेगा, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 0। अब इस क्वाड्रेटिक बन गया, आप इसे आप सोल्व कर दीजिए। कैसे होगा सोल्व, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, आप एक चीज तो आपको दिख रहा हो, क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 7a और माइनस में 3a और माइनस में 20a बराबर 0 लिख दे, तो बोलिएगा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिए। यहाँ से a को अगर कॉमन लेंगे तो ये a प्लस में 7 आ जाएगा, यहाँ से -3 में लेंगे a प्लस में 7 आ जाएगा, ओवरऑल 0। यहाँ से a-3 और ये a प्लस में 7 बराबर में 0, यही हो जाएगा। यहाँ से a का मान निकालिएगा 3 दिखेगा और a का मान एगो माइनस में 7 दिखेगा, यही दिखेगा। और वही पूछ रहा है यहाँ पे 2 जो वैल्यू आएगा ना, इस दोनों वैल्यू को आप जोड़ के हमको बता दीजिए और कुछ नहीं, और इस दोनों को आपस में जोड़िएगा, -3 को और -7 को, तो आपको दिख जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ओवरऑल -4 दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखिए इसको, आइए ऑब्जेक्टिव नंबर हम लोग 9 पे बात कर लेते हैं। इसे आप सोल्व कीजिए, आप पेन पेपर लेके बैठिए, इस तरीके से बनाइए एग्जाम में आपको कोई पीछे नहीं छोड़ पाए। इसे कैसे सोल्व करें, आप देखिए, हम बोले थे आप 0 वाले को उठाइए, यही होगा। यहाँ से आप 1 को उठाइएगा तो ये -1 होगा, इसके रो एंड कॉलम को ढकिए,
ये हो जाएगा x और इधर में माइनस में, देखिए ये वाला ढकेगा, ये वाला ढकेगा, ये दोनों, तो ये हो जाएगा x और इधर माइनस में 2z, देखिए माइनस में 2 हो जाएगा और z हो जाएगा, प्लस लेंगे यहाँ पे प्लस माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस होगा 3, और इसके रो एंड कॉलम को ढकिएगा तो आपको दिख रहा है माइनस में x और माइनस में 2y, तो बोलिएगा यही दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस x और ये प्लस में 2z हो जाएगा, इधर में आप कीजिएगा तो आपको दिखेगा माइनस माइनस प्लस 3x, और यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस में y, यहाँ पे देख रहे हैं x वाले को x के साथ कर दीजिएगा तो ये 2x और यहाँ पे 2z और ये प्लस में 6y हो जाएगा। 2 को आप अगर कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ से ये दिखेगा और ये z और ये 3y, प्लस में है इधर उधर करके हो सकता है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है, आप देख लीजिए। चलिए मजा आ रहा है तो आप एक बार दबा के लाइक कीजिए। चलिए देखिए इसको कैसे सोल्व करें, इसे आप सोल्व करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए अलजेब्रा का, और कैसे हम आपको आइए बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये a प्लस बी दिखेगा, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर दिखेगा, बोलिएगा जी सर दिखेगा, माइनस है तो माइनस दिखेगा, और ये a माइनस बी दिखेगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, बोलिएगा जी सब दिखेगा। ये अलजेब्रा में एक चीज का फार्मूला होता है, अगर आपको पता नहीं है तो हम बता देते हैं। बाहर में अगर प्लस हो और यहाँ पे अंदर में दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अगर माइनस में हो, तो यहाँ पे हम लोग का फार्मूला ये हो जाएगा a क्यू प्लस बी क्यू का, ठीक। अगर यहाँ पे माइनस हो और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर प्लस हो तो कुछ नहीं होगा, हम लोग का a क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। और माइनस को अंदर में आप ले जाके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ये a क्यूब और ये प्लस में b क्यूब दिख रहा है, इससे ये गया, मतलब एगो एगो दूगो, मतलब 2b क्यूब, हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर हम लोग 11 पे बात करते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। आप ध्यान से देखिए और आप पहले सोल्व करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये कीजिएगा तो आपको दिखेगा साइन ए इंटू कॉस बी, अगर आपको फार्मूला याद है तो, और ये चल जाएगा उधर में माइनस में कॉस ए इंटू में साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होगा, और यही ऑप्शन नंबर बी सही है। ये डायरेक्ट फार्मूला ही होता है साइन ए माइनस बी का। अगर यहाँ पे प्लस रहता बीच में तो हम लोग का साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता। चलिए देखिए इस 12th को सोल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, लेकिन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको ऑब्जेक्टिव है तो उसी हिसाब से बताएंगे। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एगो एक्स 3 गो और एगो वाई 2 गो वाई, मतलब 3 गो आपको 3 गो एक्स दिख रहा है, 3 गो वाई दिख रहा है, तो बोलिएगा दिख रहा है। आप इस तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, और किसी 3 को सब में दिख रहा है तो सब में एक किस्म पुर जाएगा, एगो रो में या एगो कॉलम में, तो बोलिएगा जी सब पुर जाएगा। तो हम लोग इसको बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है 3 को कॉमन कर लिए तो ये 3x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा इस तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे लिखिएगा, इस तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा 3x प्लस वाई, 3 कॉमन कर रहे हैं 3x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये सब रहने दीजिए, ये x प्लस में 2y और ये x प्लस y, और यहाँ पे ये x होगा और ये x प्लस में 2y होगा और ये x, तो बोलिएगा यही होगा। ऊपर वाले में सारा का सारा एलिमेंट है, डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम में कुछ भी चीज से कॉमन या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 होगा x प्लस 2y, x प्लस में y x होगा और x प्लस में 2y हो जाएगा, और ये x प्लस y और ये x। आप इसको इससे घटा लीजिए तो एगो 0 यहाँ मिल जाएगा, इसको इससे घटा लीजिए एगो 0 यहाँ मिल जाएगा, मतलब 3x प्लस वाई बराबर, आप देखिएगा एगो 0 मिल रहा है, इसमें x से x जाएगा 2y बचेगा, इसमें देखिएगा तो आपको यहाँ पे माइनस x हो जाएगा, माइनस 2y, मतलब ओवरऑल माइनस में y बचेगा।
ध्यान से देखिए, ये माइनस में जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा, माइनस माइनस एक्स वाला गया और यहाँ पे 2 वाई माइनस में, एगो प्लस में, तो माइनस वाई बच गया। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे लिखिएगा तो माइनस में वाई हो जाएगा, और इसमें एक्स से एक्स कटेगा, यहाँ पे 2y, और आप कॉलम 1 और 2 में चेंज कर रहे हैं तो थर्ड वाला सेम रहेगा। इस 1 को आप लेके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इधर से दिखेगा, क्या दिखेगा, देखिए ये दिखेगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपस में तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 2 दूना 4 और y स्क्वायर हो जाएगा। पहले से आपके पास 3x प्लस में y है, यहाँ से 4y स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को हम लोग घटा लेंगे तो यही हो जाएगा। और इसमें से 4 गो में से एक हो जाएगा 3 गो, और यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9y स्क्वायर, और यहाँ पे x प्लस में y, और यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए ध्यान से देखिए, इसको बारीकी से बैठ के बनाइए, ये सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे बात करते हैं। देखिए इसको आप तो सोल्व आसानी से कर लीजिएगा। देखिए कैसे क्रॉस कीजिएगा तो 4 × 12 x हो जाएगा, ठीक, और इधर माइनस में 14 बराबर में आपको दिख रहा है 10, इसको ले जाइए उधर तो 12x बराबर हम लोग का 24 हो जाएगा। ये 2 से कट गया, मतलब x बराबर हम लोग का 2 आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए और खुद से पहले आप ट्राई कीजिए, इसको कैसे सोल्व करें, वही हो जाएगा। देखिए हम अभी एक फार्मूला में बताए थे, उसी फार्मूला पे आप बैठाइए, वहां माइनस के था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 10 इंटू में कॉस 18 और माइनस माइनस प्लस कॉस 10 इंटू में साइन 18। आप देखिए यहाँ पे माइनस रहता तो साइन ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस है तो साइन ए प्लस बी का, और माइनस रहता तो साइन ए माइनस बी का, और 80 में 10 जोड़िएगा साइन 90 दिखेगा, और साइन 90 का मान अभी हम आपको बताए थे 1 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग बात करते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो इसे आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स दिखेगा, तो बोलिएगा दिखेगा। देखिए सेक स्क्वायर एक्स दिखेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग पता है क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सेक स्क्वायर 100 और माइनस में tan स्क्वायर 100, और एंगल दोनों का सेम होता है, हम लोग का वैल्यू 1 होता है, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके हिसाब से। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर हम लोग अगला को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। देखने में इतना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हम इसको एक लाइन में आंसर ला देंगे। कैसे देखिए, आप बोलिएगा कहीं ना कहीं एगो साइन लीजिए, तो बोलिएगा ले लीजिए साइन। सर साइन लेंगे फिर इतना बड़ा मल्टीप्लाई होगा, बाप रे बाप, ये ऑब्जेक्टिव में काहे को पूछा सर, इसको तो ज्यादा में पूछना चाहिए था। अब इसको हम लोग क्या करें, तो आप देखिए यहाँ पे 16 है, 11 को जोड़िएगा तो आपको क्या 27 दिख रहा है। क्या इस दोनों का जोड़ आपको तीसरा दिख रहा है, मतलब 2 कॉलम को आपस में जोड़ के तीसरा कॉलम आ रहा है। मतलब सर जब भी बात आप देखिए, ये दोनों साइड वाले को जोड़ को लास्ट वाला आ रहा है, तो जब भी यहाँ पे पहले ना बात तो लेफ्ट राइट की, तो कॉलम में सोच रहे हैं, किसी 2 कॉलम का जोड़ तीसरे के कॉलम के जोड़ के बराबर आ रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको 11 रखिए, इसको 13 रखिए, इसको 15 कर दीजिए। इसको जोड़िएगा तो यहाँ से 16 में 11 तो ये 27, और 17 में 13 तो ये 30, और 18 में अगर ये 15 जुटी तो ये 33 बन जाएगी, और ये तो 27, 30 और ये 33 रहेगा। मतलब आप सोच रहे हैं C2 के जगह पे क्या कर दिए, C1 को जोड़ दिए, यही कर दिए। अब देखिएगा ये वाला और ये वाला दोनों आपस में हम लोगों को समान दिख रहा है, तो बोलिएगा दिख रहा है सर। और इसी को हम लोग आइडेंटिकल बोलते हैं, बराबर बोलते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर हो आपस में, तो हम लोग का डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे सोल्व करें। यहाँ पे आई दिया हुआ है, आप पढ़े होइएगा आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में आयोटा का मान हम लिख देते हैं -1 होता है। चलिए अभी इसको सोल्व कीजिए, क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ से आपको दिखेगा x प्लस में आई वाई और x माइनस में आई वाई।
ठीक, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2xy। ये देखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, a स्क्वायर कीजिएगा और माइनस में b स्क्वायर कीजिएगा, मतलब i प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये आप दो चीज मल्टीप्लाई में है और एक साथ स्क्वायर है तो आप दोनों को अलग अलग स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। यहाँ से आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2xy हो जाएगा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2xy, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2xy, यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए ध्यान से देखिए, और इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव हम आपके सामने पेश करेंगे जिससे आपको बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये इतना डिफिकल्ट है लेकिन हम इसे आपको एक लाइन में सोल्व करके बताएंगे। देखिए कैसे, आप ध्यान से देखिए, ये कॉलम फर्स्ट को देखिए तो बोलेंगे देख रहे हैं, इस सारे में एल से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे है तो बोलिएगा है। इस कॉलम थर्ड को देखिए, आपको दिख रहा होगा सारे में m से मल्टीप्लाई करके बस यहाँ पे है तो बोलिएगा है, और बीच में जोड़ दिया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, देखिए इस दोनों को आपस में हम लोग जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए आप C1 के जगह पे सोचिए, ए C1 में आप क्या करना चाह रहे हैं तो बोलिएगा C3 को हम लोग जोड़ना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट सोच रहे हैं। ठीक, अब जोड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पे A1 है, बाकी इसमें L है तो इसमें L से मल्टीप्लाई कर दीजिए, B1 है यहाँ पे M है तो यहाँ M से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही होगा तो बोलिएगा यही होगा। देखिए अब इसमें कीजिएगा तो पहले C1 के जगह पे चेंज करना है तो C1 में ओनली चेंजिंग होगा, बाकी सब वही रहेगा। L A1 हो जाएगा और प्लस M B1 हो जाएगा। यहाँ कीजिएगा तो L A2 हो जाएगा प्लस में M B2 हो जाएगा। यहाँ कीजिएगा तो आपको दिखेगा L A3 प्लस में M B3, और ये आपको दिख रहा है सो सेम यहाँ पे L A1 L A2 L A3 प्लस में M B1 M B2 M B3, B1 B2 B3 दिख रहा है तो बोलिएगा दिख रहा है। और यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला और ये वाला आपको सेम दिख रहा है। डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम सेम हो तो डिटर्मिनेंट का मान हम लोग का 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब आगे आप इसमें दो क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे और इससे आगे आपको हम बेहतरीन क्वेश्चन लेके इसी तरीके से आएंगे। चलिए देखिए इसे कैसे सॉल्व करें। हम आपको प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, अगर आपको नहीं है कंसेप्ट तो आप डिटर्मिनेंट वन शॉट का वीडियो डाला हुआ है, वहां पे आप जाके देखिए, मेरे चैनल पे ही मिलेगा, 2-3 वीडियो के पीछे होगा। ठीक है, आपको हम प्रॉपर्टी बताए थे क्या कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए तो डिटर्मिनेंट के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगला प्रॉपर्टी था रो को रो में और कॉलम को कॉलम में, एक जाति वाले को एक जाति के साथ लाइएगा तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली डिटर्मिनेंट के मान पे खाली साइन रिवर्स हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और हम बताए थे एक जाति से दूसरे जाति वाले में आप चेंज कीजिएगा, मतलब रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, तो हम लोग का डिटर्मिनेंट के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कॉलम फर्स्ट हो गया, ये कॉलम सेकेंड हो गया और ये कॉलम थर्ड हो गया। और ये कॉलम फर्स्ट को आप देख रहे हैं कॉलम थर्ड बना दिया और कॉलम थर्ड को ये रो सेकेंड और कॉलम सेकेंड को रो फर्स्ट बना दिया। मतलब आप ध्यान से देखिएगा तो ये सब आपको दिख रहा है रो में और यहाँ पे दिख रहा है कॉलम में। मतलब रो को कॉलम में जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट को चेंज करेंगे डिटर्मिनेंट के मान पे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये वाला डी है तो ये इतना भी डी के बराबर ही होगा हम लोग, और कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में हम लोग चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा बस, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। चलिए आगे देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। इसे किस तरीके से सोल्व करें, इसे डिटेल में अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप भूल जाइए, आपकी बस की बात